स्वामी, आप क्या कहते हैं? नारद यहाँ आए तो उन्हें उलाहना दें अथवा ना दें? कैसा उलाहना? यहाँ बहुत समय तक न आने का अथवा मन के वशीभूत होकर पथ भटक जाने का? इसके अतिरिक्त भी तो कारण है। नारद ने बेचारी दमयंती की आशाओं पर तुषारापात करके क्या अच्छा किया? क्या इसके लिए उन्हें उलाहना नहीं दिया जा सकता? मैं तो अवश्य दूंगी। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। आश्चर्य की बात है, ब्रह्मलोक के समान विष्णुलोक में भी मेरे ही विषय में चर्चा हो रही है। वैसे आप दोनों ने मेरे संदर्भ में सब कुछ जानकर मुझे लज्जित होने से बचा लिया। आप दोनों धन्य हैं। और हाँ माता, दमयंती के विषय में मैं आपसे उल्हाना सुनने के लिए तैयार हूं, किंतु श्रीहरि विष्णु ये जानते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। सत्य तो यह है माता कि मेरा और दमयंती, हम दोनों का दुर्भाग्य ही हमें एक साथ एक स्थान पर ले आया था। वानरमुखी होने और दमयंती का तुम्हारी धर्मपत्नी बनने का संकल्प, इन दोनों अप्रत्याशित घटनाओं से तुमने शिक्षा तो ग्रहण की ही होगी नारद। प्रभु, मैं आपका आशय समझा नहीं। ना समझ में आने वाला आशय नहीं है मेरा नारद। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, क्या उन्हें विवेक से टाला नहीं जा सकता था? क्या किसी की बुद्धि के अनुसार आचरण करना बुद्धिमानी है? यदि तुम पर्वत के कहने पर राजा संजय के महल में न जाते तो क्या यह सारा कांड होता? निश्चय ही ना होता। किंतु स्वामी, भगवान शिव के वरदान के अनुसार नारद को धर्मपत्नी का साथ तो पाना ही था। भला उससे कैसे बचा जा सकता था? मत भूलो देवी लक्ष्मी कि भगवान शिव के वरदान का आधार नारद के मन की चंचलता ही थी। मानता हूं प्रभु, मैं मानता हूं। दमयंती को मेरे ही कारण कष्ट उठाना पड़ा और उसके महान त्याग का मुझे रह रहकर स्मरण होता रहता है। परंतु प्रभु, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। दमयंती के विषय में सोचने से अब कोई लाभ नहीं है नारद। अब उसका उद्धार निकट है। हे शिव शंकर, नारद मुनि जी के बिना मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। मेरे जीवित रहने का अब कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अब मेरे जीवन पर विराम लगा दो प्रभु। मुझे वियोग की इस पीड़ा और वेदना से मुक्त कर दो प्रभु। मुझे मुक्त कर दो, 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 मुझे मुक्त कर दो। मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। सती दमयंती, माँ, तुम महान हो। भगवान शिव के आदेश से ही मैं पार्वती तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ। मुझे मुक्ति दो माँ, मुझे मुक्ति दो। अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती, मैं जीवित रहना नहीं चाहती माँ, मुझे मुक्ति दो। दमयंती, तुम्हारे त्याग और आस्था से तुम में एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ है। वो शक्ति सती की शक्ति है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो। तुम जैसी महान नारी की प्राण ज्योति अपने में समाकर मैं गौरवान्वित हुई हूँ दमयंती। तुम्हारा नाम महान नारियों के इतिहास में अमर रहेगा। राजकुमारी दमयंती की प्राण ज्योति महाशक्ति के हृदय में समा गई और वो नारी जगत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। दूसरी ओर असुरों के उत्कर्ष व उत्थान के लिए, असुरों को महानता दिलवाने के लिए वृत्रासुर
उग्र रूप से ब्रह्मदेव का आवाहन कर रहा है। पुत्र वृत्रासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कठोर तपस्या ने हमें प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा के आदेश पर मैंने आपको प्रसन्न किया है। वरदान मांगो वृत्रासुर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमरता का वरदान दे ब्रह्मदेव। अमरता का वरदान? अमरता का वरदान न तो अतीत में किसी को प्राप्त हुआ है और न ही भविष्य में किसी को प्राप्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छित वर मांगो। मुझे मारने वाला मुझे अस्त्र शस्त्रों से ही मारेगा? हाँ, यही सत्य है वृत्रासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे कि मुझे कोई भी व्यक्ति लोहे, काष्ठ, किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्रों से ना मार सके और मैं जब चाहूं असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकूं और मेरे आदेश पर वो असुर सेना शत्रुओं को ध्वस्त कर दे और मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा का कोई भी शत्रु या देवता मुझे युद्ध में परास्त ना कर सके। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लोहे, काष्ठ अथवा किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं होगी और देवता भी तुम्हें युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। यज्ञ पिता त्वष्टा, मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं आपके सम्मुख आ रहा हूं यज्ञ पिता। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय वृत्रासुर, तुम्हारा साहस बता रहा है कि तुमने ब्रह्मदेव से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। प्रणाम यज्ञ पिता, मैं आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ वृत्रासुर, तुम आ गए हो और सफल होकर लौटे हो। हाँ यज्ञ पिता, और ब्रह्मदेव का वरदान मैं साथ में लेकर आया हूँ। तुम्हारा साहस इस बात को प्रकट कर रहा है वत्स। आज्ञा दे यज्ञ पिता। ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त शक्ति को मैं दुष्ट इंद्र पर किस तरह से प्रयोग करूं? मैं उसे चबा जाऊं या फिर कुचल डालूं? बताएं यज्ञ पिता। स्वर्गलोक को ध्वस्त कर दूं या फिर इंद्र के सिंहासन पर राज करके आपके गौरव को और बढ़ाऊं? आज्ञा दे। वत्स, इंद्र को पीड़ित, प्रताड़ित और दंडित करके जैसा तुम चाहो वैसा करो और उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। इंद्र और देवगण को दिखा दो कि यज्ञ की शक्ति से संपन्न त्वष्टा स्वर्ग के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है और
त्वष्टा के यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, शीघ्र ही ये कार्य संपन्न करो और मेरे ज्वलित हृदय को शांत करो। प्रणाम यज्ञ पिता। अब आप देखें कि मैं इंद्र और स्वर्ग की क्या दशा करता हूं। विजयी भवा। गुरुदेव, जिसकी आशंका थी वही हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वृत्रासुर स्वर्गलोक में आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा है। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। उस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। ध्यान रहे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से ही हम अपनी और स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं। प्रहार करो। सेना के साथ आक्रमण की तैयारी करो। असुर सेना मैं अभी तुझे निकलकर समाप्त कर देता हूं। स्वामी! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंद्र। मेरे उदर के शमशान में तुम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। देवगुरु, रक्षा करो देवगुरु, रक्षा करो। उस दुष्ट वृत्रासुर ने मेरे स्वामी
स्वामी को निकल लिया देवगुरु। उनकी रक्षा करो देवगुरु, उनकी रक्षा करो। धीरज धारण करो देवी शची। विपत्ति में ही धीरज की परीक्षा होती है। इस समय इस संकट से केवल मां शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है, क्योंकि त्वष्टा ने वृत्रासुर को शक्ति आराधना करके ही प्रकट किया है। हे महाशक्ति, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हे मां शक्ति, हे मां शक्ति, ये सब क्या हो गया? मेरे पति की रक्षा करो मां। ऋषिवत त्वष्टा ने तो कहा था कि तुम दयालु हो, कृपालु हो, सर्वशक्तिमान हो। तो मुझ पर दया करो मां, कृपा करो, मुझे शक्ति दो मां। उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरणों में आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मेरी तो मात्र एक मनोकामना है मां, कि तुम मेरे पति की रक्षा करो। तुम तो ममतामयी हो, सभी का हित सोचती हो, करुणा का सागर हो तुम। जन्म जन्मांतर की विपदा को ओढ़ लेती हो। तुम्हारे महिमा का तो अंत नहीं है मां, पर मेरे दुखों का अंत तो केवल तुम ही कर सकती हो। मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है मां। हे शक्तिदायिनी मां, मुझे इस दुख से मुक्त करो मां, मुक्त करो। और यदि ऐसी दुख स्थिति में तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी और मेरे पति की रक्षा नहीं की, तो मैं अपने रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे चरणों में अर्पित कर अपने प्राण त्याग दूंगी।